सकते हैं। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सेंसे। हाँ प्रणाम। शुरू करें। हाँ थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 729, श्लोक संख्या 77। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुग्रीव भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा का अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी, किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ, और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुग्रीव, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण ना करो। वाली तो रण क्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नर श्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो जो बातें कहनी उचित हो, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना। जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानरराज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा ना हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी, बढ़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। 31 सर्गः। सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना, तथा प्लक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त, दुखी, उदार हृदय, शोकग्रस्त
तथा बढ़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा, आर्य, सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नि को साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है, उसी के, अगला पृष्ठ संख्या 730, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुए हैं। अतः वह वानरों की राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। बानर और नर में यही फर्क है, ठीक है ना। बानर क्या करते, भूल जाते हैं, नर नहीं भूलते हैं, ठीक है। अच्छा, नर मतलब नॉर्मल मनुष्य जो वानर प्रवृत्ति का है? नहीं, नर मतलब यहाँ पे नर मतलब क्या है, जो ज्ञानी को नर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा। हाँ, जो कॉन्शियस भी मनुष्य को नर कहा जाता है, ठीक है ना। ओके। नर और वानर मतलब नर का शरीर तो मिल गया है, मगर उसका कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रहा है पूर्ण रूप से। अच्छा, ठीक है ना। हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 3। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नीयत नहीं है। अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीर वरवाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूं। अब वाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करें। यो कहकर लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उस समय विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए यह अनुनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है, वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। सिंसे ऊपर तो राम जी ने ही कहा कि जब सुग्रीव के पास जाओ उसको याद दिलाओ, और जो उचित ढंग से उसे याद दिलाना चाहिए वो उचित ढंग से समझाओ। तो उसमें तो क्रोध करना बनता है ना, तो उसमें शांत क्यों करा रहे अब राम जी? यहाँ पे ज्ञान की रास्ता में क्या होता कि मतलब क्रोध में आप खुद जलना और क्रोध प्रकाश करके दूसरे को सिखाना, ये दोनों में फर्क है, ठीक है ना। जैसे मन्यु और क्रोध, रोष कहते हैं उसको, है कि नहीं। इससे क्या होता है कि मन्यु से आपका फायदा होता है और जिसके लिए आप क्रोध करते हैं उसका ही फायदा होता है, और मन्यु होता है।
मगर क्रोध में क्या होता है, खुद दूसरे को जलेगा नहीं जलेगा, खुद पहले जल जाता है मनुष्य को, ठीक है ना। जैसे माचिस स्टिक क्या होता है, जब माचिस स्टिक दूसरे को जला नहीं जलाएगा पता नहीं है, मगर खुद पहले जल के मर जाए, वो खत्म हो जाता है कि नहीं। ऐसे ही क्रोध क्या करता है, पहले खुद को जला देता है कि नहीं। सामने वाला को जलाएगा नहीं जलाएगा तो बात अलग बात है, खुद तो जरूर जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि तुम जाओ उसको शिक्षा दो, ये जरूर है। मगर अभी क्या हुआ है, लक्ष्मण जी खुद जल के खुद बहुत गुस्से में है कि नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि राम जी को ये देख के इनको संभाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। समझ गए सिंसे मतलब अगर ज्ञान नहीं है तो क्रोध को मन्यु नहीं बना सकते। तो राम जी बोल रहे हैं कि तुम जाके मन्यु एक्सप्रेस करो, बट लक्ष्मण जी खुद ही क्रोधित हो गए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। पर एक ये भी उसको डरा कहीं उसको जान से ना मारने वाली ना। लक्ष्मण जी, सुग्रीव भी डरा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6। सुमित्रा नंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को। नमस्ते सेंसी। नमस्ते नमस्ते। सेंसी, क्रोध और मन्यु में डिफरेंस क्या है? मतलब मन्यु जैसे आपने बीच में एक एग्जाम्पल दिए थे कि जब हम लोग बच्चे पे गुस्सा करते हैं, मतलब अगर बच्चा किसी चीज के लिए माँ बाप क्या बात नहीं मानते हैं तो वो मन्यु होता है ना सेंसी, कि वो भी। हाँ, जैसे कि आप गुस्से तो जरूर होते हैं, पर अंदर में क्या होता है, प्यार से भरपूर रहते हैं, है कि नहीं। हाँ, जो तो फिर आप उसको जितने गाली देते हैं तो खुद को उसको ज्यादा पीड़ा होता है कि नहीं। तो प्यार के साथ उसको गालियां देते हैं, है कि नहीं। सच में गाली नहीं देते हैं, है कि नहीं। तेरे को खाना नहीं खा दूंगा, तेरे को घास निकल जा, तो क्या घर से सच में निकलना चाहते हैं क्या आप सच में, है कि नहीं। ये सब जितने कुछ कहते हैं ये सब जिसको डराने के लिए कहते हैं, पर अंदर में कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो आखिरी में क्या कहते हैं, यार मेरा बात तो सच ना हो, है कि सच में वो चले नहीं जाए, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं मन्यु, कहते हैं, है कि नहीं। प्यार से भर के जो आप दूसरे को कुछ कहते हैं, है कि नहीं, उसको कहते हैं मन्यु। और क्रोध क्या होता है, आप सच में चाहते हैं भाई ये सच में ये ऐसे हो जाए, ठीक है नहीं। बहुत नाराज हो। धन्यवाद सिंसे। जो एक्सप्रेशन होता है क्रोध और मन्यु, बाहर से तो सेम ही दिखेगा ना, इंटेंशन तो सिर्फ बाहर से तो नहीं, उल्टा ज्यादा दिखता है। उल्टा मन्यु में ज्यादा गुस्सा दिखता है कि नहीं। अच्छा। और क्रोध में ज्यादा गुस्सा नहीं दिखता है कि नहीं। जैसे भगवान शिव क्या है, रुद्र तो उनका गुस्से जो संसार में सबसे गुस्से कौन है कि नहीं। कौन ज्यादा क्रोध प्रकाश करते हैं, लॉर्ड शिव, भगवान शिव। हाँ। और उनसे प्यारा है कि नहीं कोई है कि जो प्यार करने वाले, है कि नहीं। यही यहाँ संसार में दो क्रोध का प्रचंड क्रोध दिखाते हैं, एक तो भगवान शिव और यमराज, है कि नहीं। यमराज को मानते क्या है कि संसार को जला देंगे जैसे, है कि नहीं। मगर वो दोनों सबसे, है कि प्यार से भरपूर है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 6। सुमित्रा नंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है वह वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। तो विवेक नहीं होने से क्रोध को कोई नहीं मार सकता है, ठीक है ना। पहले अपना क्रोध को मारना चाहिए। क्रोध कैसे मारोगे, विवेक के द्वारा। विवेक नहीं होने से क्रोध को मारना मुश्किल है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो। तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव के मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वना पूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया।
फिर भी चुप क्यों बैठे जो टाइम उन्होंने रखा था, वो टाइम खत्म हो चुका है कि नहीं, बीत चुका है कि नहीं, उसको ये रिमाइंड दो भाई, तुम जो है कि नहीं, जो टाइम दिया था वो टाइम निकल चुका है, ठीक है ना। श्लोक संख्या 9। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानरराज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय वे इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषय जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से जैसे जो इसके पहले वाला श्लोक है, इसमें जो बोला है कि वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्तुत हुए। तो ये क्या ऐसा प्लानिंग है क्या कि ही विल टेल समथिंग टू मी एंड देन आई विल टेल लाइक दैट, ऐसा प्लानिंग है? क्योंकि ऐसा देखिए, ऐसा है कि अभी क्या हो रहा है कि नहीं, ये जो अभी राम जी क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सुग्रीव जो उनका काम करे, तो काम नहीं करे उनका काम रुक जाएगा क्या? क्या उनका सारे काम क्या सुग्रीव पर डिपेंडेंट हो क्या? नहीं, संजय सुग्रीव नहीं भी करेगा तो वो इतने समर्थ हैं कि वो स्वयं कर लेंगे। हाँ, तो फिर इनका पर इतना डिपेंडेंट क्यों है? सेंसे क्योंकि ये मतलब जीव रूप में है, तो इस जीव के बिना ईश्वर का काम भी जो है वो मतलब संपन्न नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए बात यहाँ कि अब जैसे कि आपका है कि नहीं, तो क्या कहते हैं, आपका जो बच्चा कहता है कि पिताजी मैं आपके लिए मैं ये काम करूंगा, कल सुबह उठ के मैं जो आप कर रहे हैं ना ये काम मैं ये करूंगा, है कि नहीं, पेड़ में पानी डालूंगा, मैंने ये करूंगा वो करूंगा, सर उन्होंने ये बात करके आपको सो गया, ठीक है ना। तो सुबह उठेंगे तो आप क्या करेंगे? देखेंगे किया है या नहीं है। वो तो सो रहा है ना, अभी तक रात को तो कह दिया कि सुबह उठ के मैं ये करूंगा वो सारे कह के रात को सो गया, ठीक है ना। तो सुबह उठ के आप क्या करते, जल्दी उठ गए, उससे पहले उठ के आप क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा सो रहे हैं, है कि नहीं। वो तो भूल तो गया, रात को जो कहता है भूल गया, और आप क्या करें, वो पूरा बात को मान के अरे उठेगा करेगा ये करेगा, उसके लिए वेट कर रहा है कब उठोगे, है कि नहीं। ऐसा नहीं क्या नहीं कर सकते हैं, जो काम आप तो रोज कर रहे हैं काम, अब वो नहीं रहेगा, आपका काम बंद होने वाला है क्या, है कि नहीं। आप तो अपना सब काम कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, उससे अच्छे कर सकते हैं, बुरा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो भी आप क्या कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि वो उठेगा वो करेगा, है कि नहीं। तो यार वेटिंग, है कि नहीं, आप टाइम बर्बाद हो रहे हैं, है कि नहीं, है कि? तो ये बात समझो आपको। जी ठीक है।
जी, तो सेंसे यहाँ पे ये जो आंसर करने वाली बात है कि सुग्रीव विल टेल दैट आई विल स्पीक लाइक दैट, हाँ, तो ये सुग्रीव को कन्विंस भी करना पड़ेगा या फिर क्योंकि प्लानिंग देखिए क्यों, हाँ, जो बात होने वाला है आगे, ये सब यहाँ पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग का ऊपर वो काम ये करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि भगवान राम तो खुद जाएंगे नहीं है कि नहीं, ये लक्ष्मण जाके सब करेंगे, तो लक्ष्मण राम के बदले में जाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे ये सब राम जी को वो प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, क्योंकि सारे कर्म कौन करते हैं, सारे कर्म कौन करते हैं, सेंसे लक्ष्मण जी कर रहे हैं। क्यों राम जी क्यों नहीं करते, लक्ष्मण जी क्यों करते हैं? जैसे वो सेवक है ना उनके, तो मालिक क्या सोते रहेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेवक करेंगे? सेंसे एक सेंस में मतलब लक्ष्मण जी जो है वो उनके साथ इसलिए आए हैं कि वो उनके कार्य करेंगे। नहीं देखिए, लक्ष्मण जी है कौन? जैसे वैराग्य का स्वरूप है वो, ये शेषनाग है। ये कौन है? शेषनाग। तो शेषनाग जो है ना, क्या है कि भगवान और शेषनाग के अंदर में क्या समझौता है? अच्छा, शेषनाग जी के ऊपर भगवान सोते हैं, उसका मतलब क्या है? भगवान सोने का जगह नहीं मिला, तो क्यों सोते हैं? जी संजय, आपने बताया था एक बार कि जो है वो भगवान जो है वो मतलब कॉन्शियसनेस के रूप में रहते हैं, पर सारा कार्य जो है वो कुछ शेषनाग करते हैं। हाँ, संसार का सारे कार्य कौन करेगा? शेषनाग करेंगे, है कि नहीं? भगवान कोई कर्म नहीं करेंगे, यही समझौता है, ठीक है। सारे कर्म करने वाले है कि नहीं, शेषनाग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लक्ष्मण जी सारे कर्म लक्ष्मण जी करते हैं और राम जी कोई कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। आगे किसी से श्लोक संख्या 13। सीता की खोज विषय जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में वायु बोले ये क्या कहे? वायु के समान वेग से चले। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। लेकिन जो सर्प जो है, ये कौन? ये स्वयं सर्प है कि नहीं? तो सर्प कैसे चलते हैं? सर्प क्यों कहा जाता है? तो फिर वो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, सर सर। हाँ, वो वायु के जैसे चलते हैं, वायु की गति से। अच्छा, चलते हैं। और उनका सारे पावर, सर्प का सारे पावर क्या है? वायु पावर। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। उनका वेग ऐसा, ये सर्प की तरह इसलिए चल रहे थे क्योंकि क्रोध में थे, या उनका नॉर्मल गति ही चलने वाला है? नहीं, बेसिकली सर्प का गुण क्या है? उनका क्रोध ही उनका अच्छा, उनका लक्ष्मी क्या है? उनका प्रॉपर्टी क्या है? क्रोध ही उनका प्रॉपर्टी है। और एक सांप है और गुस्सा नहीं होगा, तो सांप कौन करेगा? पत्थर मार देंगे लोग। सब पत्थर मार देंगे, ठीक है ना। सांप गुस्सा नहीं होगा तो फिर लोग उसको काट के खा जाएंगे, है कि नहीं? थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा कर दूर फेंकते जाते थे। अगला पृष्ठ संख्या 731, श्लोक संख्या 15। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगे भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले।
इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानरराज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधापुरी कौन कहाँ है, कौन सा है किष्किंधापुरी? कौन सा किष्किंधापुरी मतलब सेंसे मींस किस जगह पे? नहीं, किष्किंधापुरी हमारे कहाँ पे है? सेंसे ब्राजील में हैं? सेंसे ब्राजील? नहीं, किष्किंधापुरी का है आपका अंदर में है कि नहीं है? अच्छा, मेरे अंदर ये सेंसे कहाँ? मन जो मचता रहता है, सेंसे बताया था कि गले में पता नहीं सेंसे तो बुद्धि गुहा नहीं, गुहा। हाँ, वही जो आपने एक्चुअली इसको कहते हैं हमारे कारण शरीर, उस दिन बात हुआ था ना। यस, कारण शरीर को कहते हैं किष्किंधापुरी, ठीक है ना। तो कारण शरीर के अंदर में ये सब है। कौन कौन है वहां पे? कौन रहता था? बाली रहता था, बाली राजा था। अभी बाली तो खत्म हो गया, फिर अभी राजा कौन बना है? सुग्रीव, ठीक है ना। ये हमारे हमारे क्या है, हमारे अंदर किष्किंधापुरी कौन सा है? कौशल बॉडी, ठीक है ना। अभी ये दोबारा पढ़िए, कौशल बॉडी कहाँ पे आता है? शरीर में ना सेंसे कौशल बॉडी। कौशल बॉडी नहीं समझना, कौशल बॉडी कहाँ का? हाँ, कहाँ पे है आपका अंदर में, कहाँ पे है? सेंसे संस्कारों में ना हमारे डिजायर सेंसे में। नहीं, अभी ये देखिए, पढ़िए फिर 16 नंबर पढ़िए। क्या कह रहे हैं? किसी को पता नहीं है अभी, ये किसी के लिए दुर्गम है, सबके लिए। कहा बड़ी दोबारा पढ़िए श्लोक संख्या 16। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी। जो कौन देख रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का देखने का वो जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वैराग्य। हाँ, वैराग्य। फिर वो क्या कह रहे हैं, देखिए। जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी, वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पुरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। है कि दूसरे के लिए दुर्गम है, दूसरे कोई है कि नहीं, जा नहीं सकते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ पे है, ठीक है ना। हमारा कारण शरीर कहाँ पे है कि नहीं, कहाँ पे हमारा प्रारब्ध कर्म है कि नहीं, ये सब हमें पता नहीं होता है कि नहीं। अच्छा, किष्किंधापुरी क्यों पता नहीं होता है लोपा जी, क्यों पता नहीं होता? सेंसे पता इसलिए क्यों पता नहीं होता है? अज्ञान के वजह से सेंसे। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पता कौन करना चाहता है? सेंसे क्यूरियोसिटी, अगर चित्त से पता करना। Who wants to know? हाँ, क्यूरियोसिटी कहाँ पे है? Who wants to know? It is our intellect, it is our mind। लेकिन हमारा माइंड, हमारे इंटेलेक्ट को वो जानना चाहते हैं, मगर दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द कॉजल बॉडी। अच्छा, है कि नहीं? यस। अभी जैसे है कि अभी आप ये कह सकते हैं कि आप अपना दादी माँ को पूछ रहे हैं कि दादी माँ, आपका जो है ना मैरिज सेरेमनी में जो हमने देखा, सारे फोटो देखा था, इतने लोग आए थे, मुझे क्यों नहीं बुलाया? है कि नहीं? हाँ। अब समझ मत को, दादी माँ का अपने सारे मैरिज उनका ना शादी का जो स्वयंवर का आपने ये क्या कहते हैं, शादी का अपने सारे फोटो देखे, अरे इतने लोग आए थे, है कि नहीं? 200 लोग, मोर देन 100 पीपल आपने बुलाया था, सबको बुलाया था, मेरा फोटो तो कहीं है ही नहीं है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? दादी माँ क्या कहेगी? है कि नहीं? तेरा उद्गम से हुआ है बेटा। है कि नहीं? नहीं, मेरे से तुम्हारा बेटा हुआ है, ये तुम्हारा पिता बाप हुआ, तो पिता से तुम्हारा पैदा हुआ है, तुम कैसे आ सकते हो? ठीक है ना। अब देखो, ये कॉजल बॉडी को जानना कौन चाहता है? माइंड, इंटेलेक्ट, अहंकार, ये सब इनका पैदा कहाँ से हुआ है? सटल बॉडी। बाप का बाप है, बाप का बाप कॉजल बॉडी। हाँ, है कि नहीं? सेंसे वो सटल बॉडी समझ ले तो काफी है, कॉजल तो पहुंचना डिफिकल्ट होता है। सटल बॉडी समझना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर पर पहुंच सकते हैं, कॉजल बॉडी तक पहुंचना ये दुर्गम है।
ठीक है ना? हाँ सेंसे। मतलब भाई समझ में आया बात को? सेंसे बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू। तो इसीलिए किष्किंधापुरी में प्रवेश करना सबके लिए, सबकी बस की बात नहीं है। किष्किंधापुरी, हाँ सेंसे। सेंसे वानर सेना से व्याप्त होने के कारण मतलब कॉजल बॉडी में इतने सारे और वानर बैठे हैं, उससे उसमें बोल रहे हैं। कौन कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे? सेंसे जाम्बवान, नल, नल, नील, then सुग्रीव, then अंगद, then द्विविद। सो ये सारे जो हमारा, आपने एक बार बोले थे कि जो हमारा कारण शरीर में जो 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 सब भर्ती होके रहा है, ये सारे एक एक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? इसको हम दोबारा पढ़ेंगे ना इसको, अभी सारे पढ़ेंगे तो ये पहले कहानी समझने के बाद फिर धीरे 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 है कि उसका आध्यात्मिक भाव से कमेंट्री, रामायण का 7 कमेंट्री है, ठीक है ना? तो 7 कमेंट्री कितने कमेंट्री सेंसे? 7 मैं तो देखा नहीं हूँ सेंसे उसको। देखा है बोले, रामायण आपने कब देखा शुरू किया? रामायण कब देखा आपने? सेंसे आपने पढ़ लिया है इसको? चलिए, अभी अगर रामायण देखा तो कब देखा है कि नहीं? रामायण भी देखा है कितने? आज तक भी लोग वाल्मीकि रामायण देखने वाले लोग बहुत कम है कि नहीं? रामायण समझते तुलसीदास रामायण कहते हैं, है कि नहीं? तो वाल्मीकि रामायण देखने वाले लोग कम है, फिर उससे कमेंट्री कहाँ से देखेंगे आप? ठीक है ना? चलिए, हाँ, थैंक यू सेंसे। जस्ट एक करेक्ट क्वेश्चन था। एक हम्पी नाम की जगह है जिसको इंडिया में सुना है, ये कर्नाटक में। साउथ जी जी, सुना जाता है कर्नाटक बेल्लारी के पास है। जी जी, तो ऐसा सुना जाता है कि वो पूर्व काल में वो किष्किंधापुरी हुआ करती थी। नहीं, ऐसा तो देखिए, एक तो होता है क्या कहा कि एक होता है आदि भौतिक जगह देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तान में सब जगह मौजूद है, ठीक है ना? जहां जहां राम जी गए थे, लेकिन ये सब आदि भौतिक के हिसाब से एज इट इज है। आज भी अयोध्या है, आज भी सब कुछ है कि नहीं? ये तो सब है ही है आदि भौतिक हिसाब से। आदि दैविक हिसाब से है कि ये अलग है, फिर आध्यात्मिक हिसाब से वो सब हमारे अंदर में ही है कि ये हमारे बाहर से नहीं है कि नहीं? अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो तो आदि भौतिक हो गया। और आपके अंदर में अयोध्या कहाँ है कि नहीं? हमारे जी हमारे अयोध्या का चित्त होता है। यहाँ युद्ध नहीं होता है, चित्त में कोई युद्ध नहीं होता है अयोध्या, इसलिए राम जी वहां पे राजा बन सकते हैं, ठीक है ना? तो अयोध्या हमारे चित्त होने के कारण से वहां पे भगवान राम वहां बैठ सकते हैं, ठीक है ना? ज्ञान वहीं पर प्रवेश कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे भी आपने बताया कि किष्किंधापुरी जो है वो दुर्गम है पहुंचने के लिए। If a person meditates upon it, he can know. नहीं, everything can be known, but it is difficult to know because अभी देखिए, अभी तक जो है ना, अभी तक आपका सारे जो डिजायर है कहाँ है? कहाँ डिजायर है? सेंसे वो भी बुद्धि गुहा में ही है। बुद्धि गुहा से डिजायर नहीं होता है, एक्चुअली क्या है? कारण शरीर में। हाँ, ये कारण शरीर में बुद्धि ये होता है, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो क्या कहते हैं, कारण शरीर को जानने के लिए फिर आपको पहले स्थूल शरीर जानिए, फिर सूक्ष्म शरीर जानिए, फिर उसके बाद कारण शरीर जान सकते हैं, है कि नहीं? पहले स्थूल शरीर आपको पता चलेगा कि नहीं पता चला? स्थूल शरीर जी क्या पता चला? स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर मीन्स माय माय बॉडी, लाइक माय आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग। आईज, हैंड्स, लेग्स, ये सब क्या है? स्थूल शरीर है क्या? क्या आपका जो फिजिकल बॉडी है सेंसे पूरी जी, क्या बोले? पूरी फिजिकल बॉडी है सेंसे, पूरी जो फिजिकल बॉडी है। नहीं, पहले आपने जो बोला उसको करेक्ट करिए। आंख, कान, नाक, इस सब। अच्छा, हाँ जी सेंसे, मैं इंद्रियों जी सेंसे, आई टोल्ड अबाउट इंद्रियास। हाँ, और ये कौन सा बॉडी है? ये इंद्रिय आदि तो सूक्ष्म शरीर में आते हैं। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर है, ठीक है ना? आपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर क्या है? क्या है स्थूल शरीर? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर फर्क क्या है? सेंसे स्थूल शरीर जो है वो अपार्ट फ्रॉम इंद्रिय मीन्स जो माय बोन्स एंड मांस मज्जा जो भी होता है बॉडी में, आप ये बोलिए, देखिए, जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं छू सकता हूँ,
जिसका वेट है, सपोज आपका किलोग्राम है 60 किलोग्राम, ठीक है ना, 55 किलोग्राम, 50 से 60 किलोग्राम आपका वेट है, तो 50 to 60 किलोग्राम किसका वेट है? स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर है, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर का वेट कितना है? Since we cannot measure that, 0 है, उसका वेट नहीं होता है, okay, ठीक है ना, उसका वेट नहीं है। सारे वेट किसका है? स्थूल शरीर का वेट है, ठीक है ना। तो जिसका वेट है, कलर किसका है? स्थूल शरीर का है, ठीक है ना। तो स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? स्थूल शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। हाँ, पंचभूत से है कि नहीं, पांच है कि नहीं। तो 5 भूत से बना हुआ है, जिसका वेट है, जिसका हाइट है, जिसका कलर है, जिसको छू सकते हैं, है कि नहीं। मरने के बाद इसको जला देते हैं, मरने के बाद हम क्या करते हैं? स्थूल शरीर को जला देते हैं, मगर सूक्ष्म शरीर को जला नहीं सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आत्मा के साथ चले जाते हैं, समझ में तो? ये हो गया स्थूल शरीर। स्थूल शरीर अभी कौन है कि नहीं, बड़ा तगड़ा होता है कि नहीं। कोई नाटा होता है, कोई ऊंचा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। इसको क्यों होता है? क्योंकि स्थूल शरीर की जो रचना है वैसे। क्यों ऐसा? सारे मनुष्य है, तो मनुष्य में इतना सारा फर्क क्यों आता है? डिपेंडिंग ऑन देयर पूर्व कर्म जो भी। हाँ, ये हमारे शरीर जो है, इट डिपेंड्स अपॉन दी कर्मा ऑफ दी पास्ट कर्मा, ठीक है ना। अपने कर्म के हिसाब से कोई लंबा जीता है, 120 साल जिंदा रहता है, कोई 5 साल में मर जाता है, कोई 10 साल में मर जाता है कि नहीं। और कोई 120 साल तक तगड़ा से जिंदा रहता है कि नहीं। कोई बीमारी से जीता है और कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाता है उसको, है कि नहीं। ये सब किसी लिए? ये सब कर्म की वजह से, ठीक है ना। जी। अच्छा, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर फर्क क्या है? सिंसी जैसे आपने बताया कि स्थूल शरीर जो है वो उसका वेट है, उसका कलर है, एंड वी कैन सी एंड दैट। सूक्ष्म शरीर डजंट हैव ऑल दिस थिंग्स। सो तो क्या है सूक्ष्म शरीर? है क्या थॉट फ्लो सिंसी? नहीं, हमारे जो है स्थूल शरीर में, ये सूक्ष्म शरीर में हमारे 19 इंस्ट्रूमेंट्स, कितने? 19 इंस्ट्रूमेंट मिलके उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। तो 19 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन है? सिंसी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और 14 हुआ। जी। और विषय के साथ आपका आएगा विषय। सिंसी 5 प्राण। हाँ, 5 प्राण। सोना जी बता रहे हैं क्या बैठ के? नहीं, वो तो लिख रही है सिंसी। अच्छा, ये पहले क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, और 4 मन, बुद्धि, अंतःकरण, ठीक है ना। जी। तो पहले का जो 15 है उसको क्या कहते हैं? बाह्य इंद्रिया, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाह्य इंद्रिया। और 4 जो है अंतर इंद्रिया, इनर इंस्ट्रूमेंट्स, समझ में? अंतःकरण, बहिकरण। कौन सा बहिकरण, कौन सा अंतःकरण? सिंसी जो अंतःकरण है वो मतलब जैसे वी हैव आवर ईयर्स, तो इसका बाहर जो उसका फिजिकल के साथ में जो ज्वाइन है, ईयर ड्रम एंड ऑल, तो वो वही समझा नहीं सकते। ये समझा नहीं मैंने। देखिए, एक अंतःकरण, एक बहिकरण, 2 होता है, ठीक है ना। अंतःकरण क्या होता है? जो है आप देख नहीं पाते हैं उसको अंतःकरण कहते हैं, और जो जिसको आप देख पाते हैं इसको कहते हैं बहिकरण, है कि नहीं। आपका हाथ को देख सकते हैं, आपका पैर को देख सकते हैं, है कि नहीं। आप जो अपने जो जिसको देख सकते हैं, आंख, कान, नाक, ये सब देख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बहिकरण। और आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को देख नहीं पाते हैं। आपका मन है कि नहीं है? जी सेंसी। बुद्धि है कि नहीं है? जी सेंसी। आप दिखा सकते हैं आपको बुद्धि को? नहीं देख पाएंगे सेंसी। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो अंदर है कि नहीं। आपका बुद्धि है क्या? जैसे आपका बुद्धि है, मेरा भी बुद्धि वैसा ही आप कह सकते हैं कि, है कि नहीं। आपका बुद्धि आप देख सकते हैं और मेरा बुद्धि मैं देख सकता हूँ, है कि नहीं। मेरा बुद्धि मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, जैसे कि आपका बुद्धि को मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना जी। इसलिए कहते हैं अंतःकरण और बहिकरण, है कि नहीं। ये अंतःकरण बहिकरण मिलके क्या होता है?
सूक्ष्म शरीर। अच्छा समझ में आपको? जी सेंसे। तो सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? स्थूल शरीर को चलाने का सूक्ष्म शरीर का काम होता है। सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? स्थूल शरीर को चलाने का काम है, ठीक है ना? जी सेंसे। अभी हो गया स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर कारण शरीर, कॉजल बॉडी क्या होता है? See, it's a collection of all the desires what we have. All the desires, all the karmas, all the जो जितने जो कुछ है वो सब जो अंदर है कि नहीं, इसको कहते हैं कारण शरीर, कॉजल बॉडी, ठीक है ना? जी जी, धीरे धीरे समझेंगे तो सही होगा, ठीक है ना? जी सेंस, बहुत अच्छे से समझे। थैंक यू। अनिल जी, ये देखिए, जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर बना है तन्मात्राओं के पंजीकरण से, और स्थूल शरीर बना है पंच महाभूत से। और इनर इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? सिंस वो प्योर तन्मात्राओं से, जैसे। और जो बहिकरण है वो किससे बना हुआ है? बहिकरण जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हाँ सिंस किससे बना हुआ है? आईज, ईयर, तो सिंस बाहर ग्रॉस फॉर्म है वो पंच महाभूत से, और जो उनका पावर है, सटल पावर, वो तन्मात्राओं से। ये थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? ये देखिए, लोका जी बताइए, ये तीनों का। यस सेंसे। तो ये जो हमारा जो तन्मात्रा का जो तमस का एस्पेक्ट होता है, तमस का जो तन्मात्रा का नहीं है, तमस नहीं, पहले आपने क्या पंचभूत, है कि नहीं? पंचभूत का जो तमस एस्पेक्ट से हमारा, है कि नहीं, स्थूल शरीर बना हुआ है। समझ में आती पहले? यस सेंसे। है कि पंचभूत का, है कि तमस एस्पेक्ट है, उससे हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी बना हुआ है, इसलिए बॉडी स्थूल है कि आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं, हाइट देख बता सकते हैं। ये सब क्यों? क्योंकि ये तमस क्वालिटी से बना हुआ है, ठीक है ना? हमारे जो बहिकरण है कि नहीं, आंख, कान, नाक, पैर, हाथ, ये सब क्या है? ये एक्टिविटीज है, इसीलिए क्या होता है? रजस फॉर्म से, रजस फॉर्म में बना हुआ है, पंच महाभूत के रजस क्वालिटी, रजस पार्ट से। और हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये क्या होता है? सत्व एस्पेक्ट से बना हुआ है कि नहीं? तो ये सत्व एस्पेक्ट क्या है कि पंच महाभूत का समष्टि सत्व एस्पेक्ट से बना हुआ है। समझ में ये बात? लास्ट वाला नहीं समझा। समष्टि मतलब प्योर नहीं, सब प्योर नहीं है। समष्टि मतलब टोटल, जो मिल के, समझ में आपको? ये थोड़ा मुश्किल है, जैसे देखिए टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। ये देखिए, आपका आंख क्या कर सकता है? सिर्फ देख सकता है, ठीक है ना? आंख सूंघ सकता है क्या? नहीं। आंख सूंघ सकता है क्या? नहीं। आंख सिर्फ क्या कर सकता है? देख सकता है। कान सिर्फ सुन सकता है, सुन सकता है। नाक सिर्फ सूंघ सकता है, ठीक है ना? आपका जो जबान सिर्फ टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब जो इंडिविजुअल वर्क, इंडिविजुअल कहते हैं व्यष्टि, इंडिविजुअल व्यष्टि, है कि नहीं? एक एक से बना हुआ है, समझ तो? और इन सबका मैंने, मगर आपका मन क्या करता है? मन देख सकता है, सूंघ सकता है, सब कुछ कर सकता है मन। अब समझ में मत को? हाँ सेंसे। तो मन मतलब समष्टि एस्पेक्ट से बना है, बड़ा होने के कारण से सब कुछ कर सकता है कि नहीं? स्वप्न में आप खा रहे हैं, है कि नहीं? आप देख रहे हैं, आप चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? समष्टि एस्पेक्ट से बना होने के कारण से। हाँ। अभी था समझ में? यस सेंसे। मन वाला समझ में आ गया। मनीष जी, सिंसे मनीष जी अग्निहोत्र के लिए चले गए अभी जरा। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सेंसे पंच महाभूत के समष्टि एस्पेक्ट से, मतलब सात्विक एस्पेक्ट से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना हुआ है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं? आप मन के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। जो आप सारा बॉडी नहीं कर पाता है, आपका मन उससे ज्यादा कर सकता है कि नहीं? क्यों? देखिए, आप पैर से आप क्या 10 किलोमीटर दौड़ना आपके लिए,
है कि नहीं, संभव हो कि नहीं है, मगर मन से आप क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, है कि नहीं। पैर में आपका पैर से है कि 10 किलोमीटर दौड़ने आपको मुश्किल है आपको, है कि नहीं, मगर आपका मन से आप कितने पूरा दुनिया घूम के 1 मिनट में आ जाएंगे, है कि नहीं। ये मन की पावर है, ठीक है। हाँ तो राजसिक एस्पेक्ट से मतलब सूक्ष्म शरीर बना हुआ है और तामसिक एस्पेक्ट से स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर भी वही कारण एक्सटर्नल ऑर्गन, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन और इनर ऑर्गन 2 है आपके पास, ठीक है ना। एक्सटर्नल ऑर्गन कौन है, जिसको आप बाहर से देखते हैं, आंख से आपको बाहर का दुनिया देखते हैं, जिसको आप बाहर का दुनिया को देखते हैं इसको एक्सटर्नल ऑर्गन कहा जाता है। जो आपको अंदर का दुनिया देखते हैं उसको इंटरनल ऑर्गन कहा जाता है कि नहीं। क्या टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है कि धीरे धीरे समझना चाहिए। हाँ ठीक, धन्यवाद सेंसे। सॉरी, टॉपिक छोड़ना नहीं चाहते सेंसे। हमारा कंफ्यूजन भी है, प्योर तन्मात्रा और उसका समष्टि तन्मात्रा से इनर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनते हैं, वो पंच महाभूत के सत्व एस्पेक्ट से बनते हैं। मतलब तन्मात्रा ही, आप तन्मात्रा ही है, मगर तन्मात्रा को समझाने एक्चुअली क्या है, एक मुश्किल सब्जेक्ट को दूसरा मुश्किल सब्जेक्ट से समझाने से क्या होता है कि टॉपिक समझ नहीं आता है कि नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिलहाल तन्मात्रा भूल जाइए। पंच महाभूत जानते हैं आप, 5 महाभूत। हाँ जानता हूँ। अच्छा, 5 महाभूत का स्थूल भाग से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है, सूक्ष्म भाग से हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, और हमारे जो उसका जो सात्विक भाग से हमारा क्या बना हुआ है, इनर इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। ठीक है। हाँ सेंसे, हाँ, थैंक यू सो मच सेंसे। ओके। श्लोक संख्या 17। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। अभी देखिए, ये तो वानर है, हाथियों के जैसे विशाल था, और कोई 1000 हाथियों का बल था। अभी देखिए, अभी उन्होंने तो क्या कह रहे हैं कि है कौन है, वानर, बंदर, और उनका बल कितना है, 1000। अभी आगे आएगा, 1000 हाथी का बल है उनके पास। भाई एक बंदर का 1000 वाली बल कहाँ से आ गया, तो वायु के पावर से नहीं, यह देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन्होंने लक्ष्मण जी क्या देखा, वानर किष्किंधा देखे, किष्किंधा में वानर देखे, लेकिन किष्किंधा अंदर में बहुत सारे वानरों को देखा। और इस वानर का क्या वर्णन है कि उनके कुछ शरीर हाथियों के समान विशाल है। कुछ हाथियों के लिए आगे कहेंगे 10 हाथियों का, 100 हाथियों का, और 1000 हाथियों का बल है। 1000 हाथियों का जितना बल है उसका पास एक वानर के पास कितने बल है, ठीक है ना। हनुमान जी के पास कितना बल है कि नहीं, कितने बल है, ऊपर हिमालय को उठाने के लिए बल है। हाथी के बाद क्या करेगी, है कि नहीं। हिमालय पर्वत को उठा के लाने का कैपेसिटी उनके पास है कि नहीं। तो भाई ये एक बंदर है, और बंदर का इतना पहाड़ उठाने का कहाँ से बल आ गया। अच्छा, तो मतलब फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, ये यही बात है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा है कि नहीं, उसको ध्यान की शक्ति चाहिए, है कि नहीं। तो हनुमान जी एक तो बंदर है, एक बंदर होते हुए भी एक पहाड़ को उठा के लेके आ जाते हैं, है कि नहीं। ये कहाँ से बल आ गया भाई, ज्ञान का बल है सिंसे। नहीं, यहाँ पे ये होता, देखिए यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बंदर है कि नहीं। तो किष्किंधा में देखिए, आप दोबारा धीरे धीरे पढ़िए उसको, उसी को पढ़िए, है कि नहीं। यहाँ पे सर क्या मेडिटेशन चाहिए, ध्यान चाहिए, ठीक है ना। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 18, 17 से पढ़ते हैं। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा। देखो, भयंकर वानर है कि नहीं, भयंकर वानरों को देखा। कौन देख रहे हैं, हनुमान जी। नहीं, हनुमान जी नहीं, लक्ष्मण जी देख रहे हैं, ठीक है ना। फिर बढ़िया है। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा पहले तो राम जी तो मना किए, भाई तुम गुस्से मत करना। फिर अभी उनका गुस्से होने का क्या कारण है कि नहीं। राम जी तो कह दिए, भाई तुम जाना है, आराम से जाना, उससे समझाना उसको, है कि नहीं, उसको उसके रोष मत करना, वो हमारा दोस्त है। जो कहते हुए भी
हाँ। अब इनको गुस्से होने का क्या कारण है? जैसे सुग्रीव मिल नहीं रहे आसानी से, तो वो ढूंढने गए हैं सुग्रीव को, तो वानर मिल रहे हैं बहुत सारे। हाँ, है कि नहीं? वो सुग्रीव नहीं मिल रहे हैं, वो हाँ। जाके मिलना चाहते हैं सुग्रीव से, हाँ। और उनको मिल रहा है कौन? वानर मिल रहे हैं। वानर, हाँ। ठीक है ना? और वो सब वानर कौन सा वानर है? सब हजार 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 हाथियों का बल पकड़ के लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो उन्हें और इसका गुस्सा आ रहा है। मतलब, हाँ, इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे हमारे जो किष्किंधापुरी में हमारे क्या कहते हैं, कालन शरीर के अंदर में सो कौन कौन बैठे हुए हैं सारे, है कि नहीं? ये सब कर्म, है कि नहीं? सब कर्म हमारे जो है कि नहीं, क्या कहते हैं, सब कुछ वहां पे सब वानर बैठे हुए हैं। संचित कर्म सारे। हाँ, संचित कर्म, उसके आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, उसके अंदर सारे जो है कि नहीं, ये सब वहां पे हाथियों का बल पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। सिंचा, और वहां पर हनुमान जी भी बैठे हैं ना कौशल में? नहीं, हनुमान जी तो बैठे हैं, हनुमान जी तो चुपचाप बैठे हैं, वो तो बल नहीं दिखा रहे ना। इसलिए अच्छा। हनुमान जी को बल को, है कि नहीं, किसी कोई भी जब तक उनको नहीं कहेगा तब तक वो अपना बल नहीं दिखाएंगे। हाँ। हनुमान जी क्या करेंगे? जहां पे भी चुपचाप वहां पे छोटे बच्चे जैसे, तो हनुमान जी का रूप क्या है कि छोटे से छोटे, है कि नहीं, क्षुद्र से क्षुद्र है और महान से महान है। ठीक है ना? तो मगर जब तक जरूरत नहीं पड़ेगा अपना बल नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना? हनुमान जी का तो कोई बात ही यहाँ आएगा नहीं है कि नहीं? अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंचे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुतेरे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। नगर से बाहर विचर रहे थे, है कि नहीं? श्लोक संख्या 18। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों ने पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे। अब देखिए, अब क्या हुआ है, देखो, ये लक्ष्मण जी को देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, अस्त्र उठा रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? सब अस्त्र उठा लड़ने के लिए आगे, है कि नहीं? हाँ। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण हमारे दुश्मन है, ठीक है ना? हाँ। तो क्या होता है, हमारे जब वैराग्य हमारे जिंदगी में आता है तो हम हमारे सब जो है कि नहीं डिजायर क्या करते हैं, है कि नहीं, वो अस्त्र लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए। किसके साथ? वैराग्य के साथ, ज्ञान के साथ, है कि नहीं? हाँ। आप थोड़ा रामायण पढ़ेंगे क्या? अरे भाई चलो रामायण क्या पढ़ेंगे, मेरा इतने काम है कि नहीं, इतना सारे बच्चा हुआ काम है, आप तो फिनिश, कल सुबह तक इतने काम नहीं करोगे तो नौकरी चला जाएगा। हाँ। और आप रामायण पढ़ने के लिए, है कि नहीं, इमीडिएटली क्या होगा? तो बहुत प्रैक्टिकल आंसर देते हो। नहीं हो तो कुछ भी आप पूजा करने जाए, पूजा कहाँ से करेंगे भाई, है कि नहीं? आर्ट क्या करेंगे, कोई भी कर्म करे, नहीं आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, है कि नहीं? तो फिर है कि नहीं, यही कहानी यही है। ठीक है ना? इनसे 8:21 का कॉन्वर्सेशन है। बॉस बोलता है टुमारो यू हैव टू बी देयर इन द मीटिंग फ्रॉम 8 to 9। तो हमने बोला बट 8:20 आई हैव टू फाइट विद माय वाइफ। Oh really? Yeah, because my kid's exam. Oh, okay, understood. Sorry, डिस्टर्ब किया। श्लोक संख्या 19। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए। सिंसे लक्ष्मण जी को तो वैराग्य था ना, तो वैराग्य में अगर कोई अटैक करने आ रहा है तो वो सुग्रीव से मिलने नहीं जा रहे, इसलिए क्रोध हो रहा है उन्हें, या उनको अपने मित्र ही शत्रु नजर आने लग गए? क्योंकि नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो वृत्तियों का फाइट होता है। एक वैराग्य वृत्ति, है कि नहीं, ज्ञान से प्रेरित। हाँ, लक्ष्मण जी क्यों आ रहे हैं कि राम जी के द्वारा भेजे हुए हैं। हाँ। तो ज्ञान से प्रेरित वैराग्य वृत्ति एक तरफ से है, और दूसरी तरफ से, है कि नहीं, जो हमारा डिजायर वृत्ति होता है, डिजायर होता है, हमारा कर्म होता है, हमारे जो, है कि नहीं, ये सब क्या है, बैठे हुए एक एक हाथी जैसे, है कि नहीं, 100 हाथी, 1000 हाथी का बल लेकर बैठे हुए हैं। और जब ज्ञान वैराग्य आते हैं और सब खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। अरे भाई कहाँ आ गए तुम, तुम्हारे लिए हमारे पास समय नहीं है कि नहीं, जगह नहीं है, तुम जाओ जंगल में बैठे रहो तुम, है कि नहीं, हमारे पास वी डोंट हैव टाइम एनर्जी टू फॉर यू, है कि नहीं, इसलिए सब आगे सब लड़ने के लिए, है कि नहीं, इनके साथ। ठीक है ना? थैंक यू सिंह से। एक बार फिर से 19 पढ़े। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे,
मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। ठीक है ना? कौन किसको किसको देख के भागते हैं? वैराग्य वृत्ति, वैराग्य वृत्ति को देख के हमारे जो डिजायर होते हैं, हमारे जो विषय जो होता है वो भागते हैं। ठीक है ना? श्लोक संख्या 20 एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्षुब्ध हुए लक्ष्मण काल, मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी, देखिए जो कौन गए बोलने के लिए, बात करने के लिए ये आ रहे हैं, सुग्रीव आ रहे, ये क्या कहते हैं, लक्ष्मण आ रहे हैं। ये बात किसको कहने के लिए गए? सब श्रेष्ठ वानर सुग्रीव के महल में गए। हाँ, श्रेष्ठ वानर गए, ठीक है ना, सुग्रीव महल। बस सुग्रीव क्या कर रहे थे उस टाइम पे? तारा के साथ भोगासक्त थे। हाँ, वो सो रहे हैं, ठीक है ना, वो एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बात ही सुनी। संजय जी बताए, हनुमान जी ने तो ऑलरेडी उन्हें आगाह कर दिया था और उन्होंने भेज भी दिया था अंगद को सेना तैयार करने के लिए, तो वो सब तो प्रिपरेशन चल रहा है ना एक साइड में। हाँ, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जो हमने पूजा के लिए, पाठ के लिए हमने ऑलरेडी सब कर रहे हैं ना, हम कहाँ थोड़ी बैठे हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम सब कर रहे हैं ना, है कि नहीं? उत्तर से प्रिपरेशन ही करते रहो जीवन में, प्रिपरेशन करते रहे, है कि नहीं? मैंने I have already asked my subordinates to do, है ना? घर में हमारे छोटा भाई बहन बोल दिया इसको करेंगे, और आप क्या कर रहे हैं? हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। हमारा नौकर चाकर को बोल दिया कि सब ठीक कर देंगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। संख्या 22। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगासक्त हो तारा के साथ थे, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सबका वहां स्पष्ट दर्शन होता था। कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल था, तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं का तेज, बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। एक है कौन? बंदर है, और बल कितना है? 1000 हाथियों का बल है कि नहीं? अब समझ मत को, है कि नहीं? तो ये बंदर का इतना बल कहां से आ गया? ये हमारे वृत्ति है, हमारे थॉट है कि नहीं? थॉट का पावर है कि नहीं? एक मन का बल कितने है, लेकिन 1000 हाथियों का बल जितने नहीं है, हमारा मन का बल इतने है, ठीक है ना? श्लोक संख्या 26। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर, समझ में आया बात को? 26 नंबर।
हाँ सेंसे, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या क्या कह रहे हैं? 26 नंबर ना, हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। देखिए हमारे पर्सनालिटी में सबसे दुर्जय कौन है? जिसको आपने बिल्कुल कभी भी आप जय नहीं कर सकते हैं। कारण शरीर, कारण शरीर। हमारे जो मन है, आप सारे संसार को जय कर सकते हैं, आपका मन को जय नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? यू कैन कंट्रोल दी होल यूनिवर्स, बट कंट्रोलिंग योर वन माइंड इज टू डिफिकल्ट। ठीक है ना? से वैराग्य कुपित होकर के देख रहे हैं, सिर्फ वैराग्य ही उसको जय कर सकता है। ठीक है ना? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, है कि नहीं? इसको वैराग्य ही उसको जय कर सकता है कि नहीं? और वैराग्य को छोड़ के दूसरा कोई जय नहीं कर सकता है। ठीक है ना? लक्ष्मण ने सॉरी अनिल जी, हाँ भैया, संजय एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि जैसे भगवान श्री राम ने जो है वो ये सारी जो डिजायर रूपी जो है हमारे जो कारण शरीर में है, ये सबको सुग्रीव की सहायता से उन्होंने पुरुषार्थ में लगा दिया। So he didn't try to make any of his desires, you know, उन एक के साथ फाइट नहीं हुआ यहाँ पे उनको किसी के साथ में, और सुग्रीव की सहायता से पूरा जो है वानर दल जो था वो उनके काम में लग गया। तो इसको कैसे समझ सकते हैं सेंसे? हाँ जी, आप अपना जितने सारे जो वृत्ति है, इस वृत्ति को आपका जो थॉट है, इसको क्या करेंगे? इसको सब जिंदगी का जो आपका अपना लाइफ का जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उसमें लगा दो, है कि नहीं? तो आपका जिंदगी में जो गोल क्या है? What is the goal of your life? Since to get enlightenment, to get the मोक्ष प्राप्ति करना, है कि नहीं? इसको जो सेतुबंध बांधना, सेतुबंध कौन बांधेगा? यही बंदरों ने, यही भालू बंदरों, ये पशु पक्षी सब जो है, इनको लगा के आप क्या करेंगे? राम जी क्या करें? सेतुबंध बंधवा के, है कि नहीं? रावण को मार के फिर उसको सीता को लेके आते हैं। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 26, श्लोक संख्या 26। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। सबसे दुर्जय करने वाला दुर्जय कौन है? किष्किंधापुरी, है कि नहीं? क्योंकि सारे वानरों से भरपूर है कि नहीं? लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा, लेकिन सिर्फ वहां पर अंदर घुस सकते हैं, सबको डरा सकते हैं, कौन? ओनली लक्ष्मण है। वैराग्य। इसलिए राम जी आके यहाँ नहीं रुके थे ना किष्किंधापुरी से? राम जी को नहीं डरते कोई, संसार में राम जी को कोई नहीं डरता, है कि नहीं? लक्ष्मण जी से डरते सब लोग। ठीक है ना? तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की तहार दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचने लगे, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प की लपलपाती हुई जिह्वा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विष से व्याप्त हो रहे थे। सर्प रूपी, ठीक है ना? अभी शेषनाग रूप अभी दिखाई पड़ गया सबको, है कि नहीं? अगला पृष्ठ संख्या 732। ठीक है, वही कल पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है? हाँ सर, थोड़ा 28 से पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आएगा कल तो पूछेंगे वापस से। ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम।